जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम आप सभी का होना बाकी है, तो ये वीडियो पूरा देखना आप सभी को अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारा क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्टेड लिया गया एग्ज़ाम की दृष्टि से। जिस प्रकार से हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, हमारा इस सिरे से एग्ज़ाम क्वेश्चन जो अटैच हो रहा है। तो अगर आप सभी का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो आप सभी को ये वीडियो देखना पूरा अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट और किस प्रकार का क्वेश्चन लिया गया है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कर रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया? त्यागपत्र, रंगभूमि या फिर कायामनी या फिर मैला आंचल। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रंगभूमि इज द राइट आंसर। रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को बताना है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 1890 में, 1920 में, 1945 में या 1932 में। तो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना आप सभी को बताना है कि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृति कौटिल्य की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कामदनी, अर्थशास्त्र, रामायण या फिर वार्थ कथा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृति कौटिल्य का है? तो राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिमी बंगाल को भी स्पर्श करती है? ऑप्शन आप सभी के लिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो कौन सा राज्य है जो तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिक्किम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वह संख्या जिसे यूरोप देश मिलियन कहते हैं या फिर मिलियन के बराबर होता है। तो आप सभी को बताना है वह संख्या जो कि मिलियन के बराबर होता है। तो ऑप्शन है 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख या फिर 10,000। तो वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख इज द राइट आंसर। 10 लाख को क्या बोलता है? वो सब मिलियन बोलता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट आप सभी को बताना है किस खेल से संबंध है? हॉकी से, शतरंज से, टेनिस से या फिर क्रिकेट से। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। सिली पॉइंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास जा सके और आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सको। क्वेश्चन है स्वात्व जिसे हम गुणधर्म कहते हैं कि न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वात्व जिसे हम गुणधर्म कहते हैं कि न्यायशीता का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण ने। तो स्वात्व की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने स्वात्व की न्यायशीता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी। तो हीराकुंड बांध
किस नदी पे स्थित है, तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा, भारत, अर्जेंटीना या यूएसए। तो कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा देश को क्या कहा जाता है, शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। घाना पक्षी अभयारण्य या दचिगामा अभयारण्य या बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य इस द राइट आंसर, जो कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन था। तो 2016 का ओलंपिक खेल का मेजबानी करने वाला शहर कौन था। शिकागो था, मॉस्को था, रियो डी जेनेरिया था या फिर मनीला था। तो 2016 का ओलंपिक खेल का मेजबानी करने वाला शहर कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरिया इज द राइट आंसर। 2016 का जो मेजबानी खेल हुआ था ओलंपिक, वो कौन सा शहर मेजबान कर रहा था, तो रियो डी जेनेरिया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कार्य क्या कहलाता है। आयकर, व्यापार कर, सीमा शुल्क या फिर उत्पादन शुल्क। तो आयकर और आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीमा शुल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में या चिली में। तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको इज द राइट आंसर। मैक्सिको में स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जो अभी तक प्रिय स्टूडेंट चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे अपलोड किया जाता है ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और बेल आइकन भी दबा देना। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है किस देश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है किस देश में। चीन में, जर्मनी में, तिब्बत में या फिर म्यांमार में। तो विश्व में सबसे बड़ा समुद्री पुल आप सभी को बताना है, तो किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर होगा चीन में। चीन में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है। तो वह दर आप सभी को बताना है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंक को ऋण देता है, तो वह क्या कहलाता है। नगद आरक्षित अनुपात या बैंक दर या रिवर्स रेपो दर या फिर वैधानिक तरलता अनुपात। तो आप सभी को बताना, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रिवर्स रेपो रेट दर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तबला के, सरोद के, बांसुरी के या शहनाई के। आप सभी को बताना है कि
कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या चीज़ बजाते थे, तो राइट आंसर होगा बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं क्या। आर के लक्ष्मण जो थे एक प्रसिद्ध क्या थे, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टूनिस्ट थे। आर के लक्ष्मण क्या थे, एक कार्टूनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा या फिर आगरा। तो कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी दिल्ली, मथुरा, आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, पर हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला आप सभी को बताना है कि योजना आयोग है एक प्रकार का क्या। योजना आयोग था जो एक प्रकार का क्या था, संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणीय निकाय या स्वायत्त निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग जो था वो एक प्रकार का क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कार्यकारिणी निकाय इसका राइट आंसर। कार्यकारिणी निकाय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है, पिंपरी में, चित्री में, धनबाद में या फिर रांची में। तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रांची इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आप सभी को बताना है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति की महान योद्धा कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट या फिर एडोल्फ हिटलर या किंग्स लुइस या फिर बोनिटो मुसोलिनी। तो 1789 ईस्वी का फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे। आप सभी को बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या फिर सरोजनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है वित्त मंत्रालय, लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगला आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इतना ही है। जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी का एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूडी रोजगार टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।